हेलो हेलो हेलो। हाँ, अभी आ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख के बता दीजिएगा। अभी क्लियर है क्या? प्रणव त्रिपाठी सर, क्लास को इवनिंग में शेड्यूल कर दीजिएगा। नहीं बेटा, क्लास इवनिंग में शेड्यूल बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, है ना। पहले भी मैं दोपहर में ही ले रहा था, शाम को नहीं हो सकती। शाम को ना होने का रीज़न है क्योंकि शाम को उस समय पर, वो तो मैंने एक हफ्ते के लिए संकल्प वालों का वो कर दिया था, शाम को संकल्प बैच की क्लास होती है। अब समस्या यह है कि जो बैच ऑलरेडी उस समय पर चल रहा है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये है इशू, है ना, ये मुद्दा है। और अभी इस समय 11 बजे से प्रैक्टिस बैच चल रहा था एनडीए सीडीएस का, तो वो भी अभी हटा के थोड़ा सा 12 बजे किया गया है उसको। तो इसीलिए क्लास इसी टाइम पे चलेगी, ठीक है भाई। एनडीए के लिए बैच, संकल्प बैच, वो बेटा अभी अगले महीने स्टार्ट होगा, अभी उसमें टाइम है। तो जय हिंद भाई सभी को। अच्छा, अब क्लास शुरू करने से पहले देखो, सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते चले जाना, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, बस एक ही चीज। देखो, सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, बच्चे क्यों फेल होते हैं? हजारों की संख्या में बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अभी फेज 2 का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, यहीं देहरादून आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फेज 2 की। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ हजारों बच्चे पास हो रहे हैं, वहीं कई हजार बच्चे फेल भी हो रहे हैं। ये फेल होने वाले कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? देखिए, इसमें या तो वो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं, लेट जुड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो रहता है, अरे चल अभी नहीं, अभी तो पेपर कहाँ है। वो सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने में टीचर कुछ ऐसी घुट्टी पिला देगा आपको, कुछ ऐसी दवाई दे देगा जिससे कि वो पास हो जाएगा। नहीं होता, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उनका होगा तो फिर उनका क्या होगा जो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मैसेज भेजते हैं, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा इतने नंबर आ गए। बहुत सारे भेजते हैं, सर मेरा नहीं हो पाया। तो कैटेगरी तो दोनों है और पढ़ाने वाला टीचर उनको वही है, सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कमियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम अपनी तरफ गिरबान में झांक के देखें कि हम क्या आज के समय में आईपीएल देखने में व्यस्त हैं? क्या यही आईपीएल जब पेपर के समय पर आएगा उस समय काम आएगा? नहीं। जिस समय हमें मजा आ रहा होता है ना, उस समय हम सारी चीजें भूल जाते हैं, और अभी हम सब भूले हुए बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता ही है। क्यों ऐसा होता है कि अक्सर एग्जाम के पास में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। आप देखते हो कि हजार बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स में ये देखा गया है कि वो एग्जाम से पहले एक्टिव होते हैं। लेकिन जो ये एग्जाम से पहले एक्टिव होते हैं, ये सिलेक्शन वाले नहीं होते हैं। क्योंकि अगर चंद 15 दिन में पढ़ के या 1 महीने पढ़ के अगर आपका पेपर पास हो जाएगा, तो फिर तो ये 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ़ है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टूडेंट वही पास होता है जो मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग से अपनी चीज़ों को प्रॉपर नोट्स बना के चलता है। ये स्टूडेंट लास्ट में क्या कहते हैं, सर हमें तो वोकैब याद नहीं होती, सर हमें तो ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अरे भाई, जब तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, ठीक है। तुम्हें जो स्टार्टिंग में स्टोरी कराई थी तुमने वही नहीं पढ़ी, उसका रिवीजन नहीं किया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है, कि रोजाना पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो पास नहीं हो कर सकते आप, ठीक है। तो चलिए भाई, स्टार्ट कर देते हैं। अब जिन बच्चों ने, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बैच आपका आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, दिस इज अग्नि 2.0। और अग्नि 2.0 की अगर जब मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंग्लिश हम कर रहे हैं वो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर कर रही है जो 12th बेस के हैं। चाहे वो एयरफोर्स हो, एमटीएस हो, आपका सीएचएस हो, आर्मी क्लर्क हो, चाहे वो नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, ठीक है। जो प्रॉमिस मैंने किया उसी पर हम जिक्र करेंगे। तो इस लेवल को लगभग लगभग आपका इंग्लिश बैच कवर कर देगा अग्नि 2.0। अब इसकी जो क्लास हुई है वो 3 क्लास हुई है, जिसमें मैंने वोकैब की स्टोरी करा दी है कंप्लीट। अगर आपको पुरानी स्टोरी देखनी है, मतलब पुरानी क्लास देखनी है, तो चैनल पे पड़ी हुई है। आज से क्लासेस जो हैं लाइव रहेंगी और लाइव के बाद हट जाएंगी चैनल से, ठीक है। तो साथ के साथ मेरे पढ़ते हुए चलना। इससे पिछली क्लासेस तीनों चैनल पे पड़ी हुई हैं, ताकि आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज, अब हमने लास्ट जो है बेसिक्स कवर कर रहे थे हम लोग, और उसमें मैंने नाउन को निकालना सिखाया था। चैप्टर नहीं चल रहा है अभी, चैप्टर तो बहुत दूर है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था नाउन, कैसे नाउन ढूंढते हैं।
आज जो है वो हम ढूंढ रहे हैं प्रोनाउन, कि अगर आपसे कहे कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन ढूंढते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमें तो यही नहीं पता चलता, क्योंकि आप जिस 17 18 19 20 साल की एज में हो वहां पर आपने इतना डीप डेप्थ में नहीं पढ़ा होता है कि अभी किसी वर्ड को अगर हमें बताए तो क्या ये वर्ड प्रोनाउन है, क्या ये वर्ड नाउन है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ जो है हमें कई बार नहीं पता होती और हम सीधा रूल्स पे चले जाते हैं। तो वो हम इस बार रूल्स बाद में करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। एनडीए के लिए इंग्लिश की मैराथन बेटा चल रही है, रोज दो दो 3 3 घंटे की मैराथन चल रही है एनडीए और सीडीएस के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोनाउन क्या है भाई? प्रोनाउन बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए व्हाट इज प्रोनाउन। और लिखते चलिएगा जो नोट्स बना रहे हैं। देखिए, जो भी शब्द नाउन के बदले में आता है, मतलब जब आप नाउन को, संकल्प बैच कब आएगा विपिन यादव? बेटे संकल्प बैच अभी 1 महीना लेगा कम से कम आने में, क्योंकि पुराने वाले बैच में अभी ताबड़तोड़ क्लासेस चल रही हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, 1 महीना तो कम से कम मान के चलिएगा, ठीक है। वाई ग्रुप की वैकेंसी, वाई ग्रुप क्या होता है? एक्स और वाई ग्रुप दोनों सेम होते हैं, तो अब कम से कम 2 3 महीने लगेंगे, 3 4 महीने तो मान के चलो। देखिए जी, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ नाउन। मतलब जहां आप नाउन यूज कर रहे हैं वहां पर उसको हटा के आप क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। या ऐसा कह दो, सपोज करो मैंने एक वर्ड लिया राम, अब ये किसी का नाम है, अब मैं इसको फिर से राम लिखूं, फिर से लिखूं बार बार, तो अब इस नाम के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही तो आपने जो वर्ड बनाया है उसी को तो हमने क्या कहा? प्रोनाउन कहा। इसका मतलब मैं इसकी डेफिनेशन में ये भी लिख सकता हूं कि ये क्या अवॉइड करता है? इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ व्हाट। किसका रिपीटेशन रोकता है ये? नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है कौन? प्रोनाउन। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रोनाउन क्या है, तो मैं समझता हूं कि आप आसानी से जवाब दे दोगे कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आता है और ये नाउन के बार बार आने को, यानी कि रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। बात समझ में आती है? अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और मुझे हर सेंटेंस में जो मैं अभी बताऊंगा उसमें प्रोनाउन ढूंढ के बताइए फटाफट जल्दी से। तो पहला सेंटेंस है मेरा, वन मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। चलिए जी, इसमें एक फ्रेजल वर्ब डाल दिया, अबाइड बाय। अबाइड बाय आपके एग्जाम में बहुत पूछ लेता है, इसका मतलब होता है फॉलो, पालन करना। पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें क्या होगा प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों में जल्दी से फटाफट प्रोनाउन बता दीजिए ताकि मैं अगले स्लाइड पर चला जाऊं फिर उससे। ओके, नाइस। देखो पहला एग्जाम्पल, वन मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। एक इंसान को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात मैं साइड में लिख देता हूं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं
या आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का रोल और ऑब्जेक्ट का रोल दो ही शब्द निभाते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। यही वो दो वर्ड हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस में जो मस्ट है ये मॉडल है। हर बच्चे को पता होगा कि मस्ट क्या है, मॉडल है। और मॉडल अपने पीछे, यानी कि मॉडल से पहले, यानी कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ये वन ही तो है। अब वन किसी का नाम तो नहीं है, अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को। दूसरा सेंटेंस, उसने कहा नोबडी हेल्प्ड, पूरा लिख देते हैं, नोबडी हेल्प्ड, नोबडी हेल्प्ड हर इन नीड। जब वो मुसीबत में थी तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अब इस सेंटेंस में हेल्प्ड क्या हुई, वर्ब हुई। चलिए जी, वर्ब हो गई। अब इस हेल्प का सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, किसने हेल्प नहीं की, नोबडी। तो इसका मतलब, अब ये नाम तो नहीं है किसी का, नाम नहीं है तो इसका मतलब नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। हेल्प किसकी, उसकी। तो ये था सब्जेक्ट, तो ये था ऑब्जेक्ट। तो हर हर यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये भी प्रोनाउन हो गया। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक चीज चाहता हूं, कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बताएगा नीड का पार्ट ऑफ स्पीच। चलो जी, नीड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, तब तक मैं और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। अमित बॉट अ बुक, फुल स्टॉप, इट कॉस्ट हिम 200 रुपीज। नेक्स्ट, the BJP claims that it will get more than 400 seats in लोक सभा इलेक्शन, L.E। हाँ जी, नीड का नहीं बताया। सर एक्स ग्रुप में 27 नंबर है, क्या फाइनल हो जाएगा ऋषि पांडे, 100% होगा, लिखवा के ले गए। ठीक है जी। चलिए भाई, अगला एग्जाम्पल 5। आपने बताया नहीं वो नीड के बारे में। चलो अब चेक करना जरा, इधर देखो, इन क्या है, इन है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसका मतलब नीड यहां पर क्या है, नाउन है। देखो कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है ना दोस्त, तो कभी भी फेल नहीं हो सकते। एडवर्ब कह रहा है बेटे, एडवर्ब नहीं है मेरे चांद, एडवर्ब नहीं है, नाउन है। नीड कह रहा है सेमी मॉडल वर्ब है, दीपक कुमार। बेटे बस यही तो समस्याएं हैं, इसी इन्हीं समस्याओं के लिए तो मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि आपके ये जो आप वहाँ जाके पेपर में गड़बड़ी करते हैं ना, ये रटने से नहीं नंबर आएंगे। इंग्लिश का हाल तुमने देख लिया इस बार, कितना बुरा रहा है वहाँ पे। तो इंग्लिश अब लेवल बढ़ेगा तो फिर समस्याएं पैदा होंगी, इसीलिए बड़ा ध्यान से सीखो चीज़ों को। नेक्स्ट अगला, द सुप्रीम कोर्ट asked them to give reasons for
इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। हर चीज का अपना एक ही महत्व होता है। चलो भाई फटाफट जल्दी से आंसर दो मुझे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें प्रोनाउन ढूंढ के बताओ फटाफट कहां पर है। हैंडराइटिंग वाला क्या रहा? हैंडराइटिंग वाला एक बच्चा तो सेलेक्ट हो गया है, एक और अभी सर्च कर रहा हूं मैं। दो लोग हैं, दो लोगों को बुलाएंगे। शुभम मौर्य ऑनलाइन जीडी बैच। जीडी बैच बेटे ऑनलाइन कहाँ होता है? ऑनलाइन आपको पता है जीडी कभी पॉसिबल हो पाती है क्या? जीडी ऑनलाइन में सिर्फ टॉपिक आप वो कर सकते हो, वो तो हम आपको वैसे भी दे देंगे। ऑनलाइन में आदमी क्या कराता है? टॉपिक ही तो बताता है कि भाई ये टॉपिक है ऐसे, वो तो प्रैक्टिस से होता है, वो तो मैं वैसे भी दिलवा दूंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो भाई, अमित बॉट अ बुक, इट कॉस्ट हिम। सबसे पहले यहां पर क्या हो गया? इट। इट किसके लिए आया ये भी ध्यान रखते रहो, बुक के लिए आया है। तो पहला प्रोनाउन हो गया आपका इट। दूसरा प्रोनाउन हिम। हिम किसके लिए आया है? अमित के लिए आया है। तो दूसरा प्रोनाउन हुआ आपका हिम। द बीजेपी क्लेम, बीजेपी दावा करती है कि दैट इट विल गेट मोर देन 400 सीट्स। तो ये इट किसके लिए आया है? बीजेपी के लिए आया है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर कि पहला प्रोनाउन हुआ इसमें इट। विल गेट मोर देन 406 इन लोकसभा इलेक्शन, बस एक ही प्रोनाउन है इसके अंदर। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड देम, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, तो देम यहां पर क्या हो जाएगा? ये भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर दिया है कि हर चीज का अपना महत्व होता है। अब देखो हैज जो है ना, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन आएगा? एवरीथिंग। तो इसका मतलब मेरे दोस्त यही तो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन नाम तो नहीं है ना ये। अब नाउन नहीं है तो इसका मतलब प्रोनाउन है। कई बच्चे यहां क्या सोचेंगे, सर इट्स प्रोनाउन है। गलत। इट्स जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस जो नाउन है इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, नाउन की इंफॉर्मेशन, यानी कि नाउन पे अधिकार। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कभी इसको प्रोनाउन क्या बैठो। ठीक है। नेक्स्ट, अगला। क्या है? लो। बस।
हाँ जी, ढूंढो जल्दी से, 4 सेंटेंस है, चार के चारों में ढूंढो फटाफट प्रोनाउन कहाँ पर है। आर्मी क्लर्क के लिए एक मैराथन। बेटे आपको पता होना चाहिए, मैंने अब से 10 दिन पहले, तुम्हें पता है मेरी रोज रोज आके आदत नहीं है बहुत सारी बोलने की, है ना, और एकदम से भोकाल बनाने की कि अब ये कर दूंगा मैं, ऐसा कर मैंने बोला था अब से 8-7 दिन पहले, 10 दिन पहले कि मैं रोजाना प्रैक्टिस क्लास ले रहा हूँ और देखना उसमें बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तुम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। संकल्प बैच के अंदर मैंने फ्री प्रैक्टिस खोला हुआ है 21-22 अप्रैल तक, ठीक है, और उसमें हर बच्चा जो है वो फ्री प्रैक्टिस कर रहा है। एसएससी की स्पेशल नहीं है, एसएससी का 20-21 के बाद स्टार्ट होगा, वो यूट्यूब पे ही स्टार्ट होगा। आर्मी क्लर्क के कई सौ बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है संकल्प के अंदर, और फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है उसमें। देखो 7, मैनी वर किल्ड इन अर्थक्वेक। वर किल्ड क्या है, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। अब मैनी नाम तो नहीं है ना किसी का, तो मैनी यहां पर किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, बोथ हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब इस सेंटेंस के अंदर हैव कंप्लीटेड क्या है, अपने आप में वर्ब है। वर्ब से पहले तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो बोथ यहां सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी प्रोनाउन है। अब तुम में से कई बच्चे जो है वो देयर को, है ना, देखा मैंने, देख लिया ऑप्शन में वहां पर, इसे कह रहे हैं कि सर ये प्रोनाउन है। अबे गधो, ये एडजेक्टिव है, क्यों नहीं समझते तुम इन बातों को। एडजेक्टिव के बाद नाउन है, होमवर्क जो है वो नाउन है, और ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब अधिकार दिखाने वाला। देयर, कभी भी तुमसे अगर ये पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, इन छोटी छोटी बेसिक बातों को पढ़ा करो तुम। ये देयर जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये देयर जो होती है ये एडवर्ब होती है। अपने दिमाग में सेट कर लो, देयर और देयर में क्या डिफरेंस होता है। एक देयर एडवर्ब है और एक देयर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव होता है, इसके बाद ये नाउन है, होमवर्क, ठीक। अब आ जाओ नीचे की तरफ। इतना इस बेसिक से तो बच्चों को भी नहीं सिखाया जाता नर्सरी क्लास के, इसीलिए मैं हमेशा बेसिक में कोशिश करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं धीरे धीरे। ये रूल जो होते हैं ना, रूल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में दिस, इसका मतलब नाउन तो नहीं है, नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ठीक है। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द बेबी, बेबी को मेडिसिन देने से पहले इसे हिला लो। अब किसे हिलाने की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। यहां पर इट, इट मतलब किसके लिए आया है, इट मेडिसिन के लिए, इसको हिलाना है। तो मेडिसिन क्या है, नाउन है। नाउन की जगह पे हमने जो वर्ड यूज किया इट, यहां पर वो क्या है, प्रोनाउन है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात समझ नहीं आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर। सर अब कई एक एक कौन सा है ये, विवेक तोमर, ये कह रहा है कि सर यहां पर जो बिफोर है वो भी प्रोनाउन है। अबे ओ नालायक आदमी, बिफोर प्रोनाउन नहीं है, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब तुम कहोगे अरे सर ये कैसे प्रीपोजिशन है, अभी बताता हूं। इसमें ये कॉन्सेप्ट लिख लो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही तो हैं जो ग्रामर को स्ट्रांग बनाते हैं, फिर आपके मार्क्स नहीं कटते कभी भी। देखो आज के बाद याद रख लेना, बिफोर, आफ्टर, नहीं तो परेशान रहोगे आगे चल के, कंजक्शन में भी दर्द देंगे। ये दोनों प्रपोजिशन होते हैं। आपको कहे सर कंजक्शन भी होते हैं कंजक्शन, मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन होते हैं, कैसे पहचानोगे, जब भी बिफोर या आफ्टर के बाद सीधा नाउन दिया होगा। क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा या प्रोनाउन दिया होगा, तो समझ लेना ये दोनों के दोनों प्रपोजिशन हैं। क्योंकि अगर ये कंजक्शन होते तो कंजक्शन के रूप में ही अपने पीछे क्लॉज लेते हैं। चलो इसको भी लिख देता हूं पूरा, नहीं तो तुम भोंदू लोगो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कहां का कहां पेल दोगे। तो ये बिफोर और आफ्टर का दर्द तुम्हारा मैं खत्म कर देता हूं कि ये कंजक्शन भी है, ये प्रपोजिशन भी है। कंजक्शन के रूप में ये तब आते हैं जब ये अपने पीछे क्या लेते हैं, क्लॉज। लास्ट क्लास में पढ़ा के गया था क्लॉज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट लिख के बताओ
क्लॉज के लिए क्या होना जरूरी है? जल्दी 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 बोलो 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 फटाफट। हाँ ये बात। बिफोर और आफ्टर जो है कंजक्शन होंगे क्लॉज। क्लॉज क्लॉज के लिए क्या लिया जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। लो जल्दी से नोट कर लो, अब तुम्हें बिफोर और आफ्टर में कभी दिक्कत नहीं होगी। और यहां प्रूव करने वाली बात यह है, बिफोर प्रपोजिशन इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो वर्ब है गिव, गिव का क्या हो गया? गिविंग। गिविंग मतलब जिरंड, और जिरंड को हम क्या कह जाते हैं? नाउन। ठीक। टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। ठीक है भाई, आई बात समझ में? यहां तक तो आई डोंट थिंक कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी। चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एडजेक्टिव। अगर आपसे पूछे कोई कि एडजेक्टिव क्या होता है, अब पता तो है लेकिन निकालने में बड़ी समस्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट को। व्हाट इज एडजेक्टिव? क्या है एडजेक्टिव? लिखते चलो, एनी वर्ड शिवा कह रहा है सर
क्या अग्नि इसके नोट्स बनाए या उसी का रिवाइज? नहीं बेटे, उसमें और इसमें तो धरती आसमान का अंतर आएगा। तुम्हें याद हो पिछले वाले अग्नि बैच में मैंने बेसिक्स नहीं करा के सीधा चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, या नहीं आर्टिकल शायद स्टार्ट किया था, आर्टिकल या सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से। यहाँ पिछली बार द हिंदू नहीं कराया था, मतलब स्टोरी मेथड से वो कैब नहीं कराई थी इस बार, तो उसमें और इसमें बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल बढ़ गया तो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ के और यहाँ के भ्रम में मत रहना, उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है। गिव मी मैंगो शेक। अब मेरी बात सुनिए, शेक क्या है यहाँ पर? नाउन है। कौन सा शेक? तुम्हें नहीं पता ना कौन सा शेक, तो शेक की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मैंगो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। अब मैंने कहा भैया कॉफी दे दो, अब पता नहीं कौन सी कॉफी दे देगा, फिर मैंने कहा नहीं कोल्ड कॉफी दे दो, तो कोल्ड इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी गर्ल्स हैव क्वालिफाइड फॉर फेज 2। अब गर्ल्स क्या है? नाउन है। कितनी गर्ल्स? मैनी गर्ल्स। तो मैनी जो है वो गर्ल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव। नोट कर लो तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, फिर मैं आगे एग्जांपल बढ़ाता हूं। ढूंढते चलो फटाफट जल्दी से। चलो फटाफट जल्दी से बताओ, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। आना कैसे है फेज 2 के लिए? फेज 2 के लिए बेटा इस नंबर पे आप कॉल करो, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 9970344744। संकल्प 2.0 कब? भाई बहुत डिमांड में है संकल्प 2.0 और समस्या ये है इतनी डिमांड होने के बावजूद भी इसको मैं लेट करता जा रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। 2.0 वी एट डिलीशियस फूड। देखो जी, अब जल्दी से सबसे पहले देखो इसमें नाउन कहाँ है? फूड, ये रहा नाउन। कैसा फूड हमें नहीं पता, इसकी जानकारी दी डिलीशियस ने, और डिलीशियस क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, आई लव माई ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ। अब यहां थोड़े से बच्चे जो हैं फंस गए हैं, उनको लग रहा है यार इसमें क्या करें, तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ वाइफ, वाइफ क्या हो गया? नाउन हो गया। अब तुम्हें नहीं पता ना वाइफ कैसी है, तो ये क्या है? अमेरिकन है, तो भैया अमेरिका से आई हुई है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, वाइफ की इंफॉर्मेशन दे दी। ये टॉल किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? वाइफ की, कि वो अमेरिका से आई है, वो लंबी भी है।
और वो तो सुंदर भी है, तो ये ब्यूटीफुल भी तो किसकी जानकारी दे रहा है? वाइफ की। तो ये भी एडजेक्टिव कहलाएगा। और वाइफ है किसकी? मेरी। मेरी मतलब तुम्हारी। तो तो ये भी तो एडजेक्टिव है। तो दोस्त एक बात याद रखना, अब तुम में से कई लोग कह रहे होंगे अरे सर क्या इतने सारे एडजेक्टिव लगा सकते हैं? देखिए, जब भी किसी नाउन की इंफॉर्मेशन कोई वर्ड देगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा, अब चाहे वो एक हो, दो हो या वो तीन हो। तो आज के बाद ये भी डाउट, यानी कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हैं इसमें? इस डाउट को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं वी कैन यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन। हिंदी में लिख सकते हैं कि एक नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एक से ज्यादा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। लो जी, देर इज मच वाटर इन उत्तराखंड। अब जल्दी से देखिए, इस सेंटेंस में जो वाटर है वो क्या है? नाउन है। कैसा वाटर? कितना वाटर? मच वाटर। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला, यू कैन टेक एनी बुक। अब इसमें बुक क्या है? बुक नाउन है। एनी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब इस सेंटेंस में जो वर्क है वो क्या हो गया? नाउन। अधिकार कौन दिखा रहा है? किसका वर्क? हमारा वर्क। तो आर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। होपफुली आपके सारे पॉइंट सही हो गए होंगे। सर यूट्यूब पे आपका न्यू बैचेस कब स्टार्ट होंगे? वाई, एयरफोर्स वाई के लिए सर। बेटे क्या नाम है? पुष्पेंद्र यादव। आप, मैं क्या ही बोलूं बस। चलिए भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। We had a friendly discussion with them. Next. What a lovely child. Next. Next. है क्या? हम्म, हाँ देख लो, लेकिन जल्दी करना। लो भाई, इन 5 सेंटेंस में और बता दो, और यहां से आपका एडजेक्टिव फाइंड आउट करने का डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। बताओ, तब तक मैं देखता हूँ क्या लिखा आपने। सर आईएसबीटी से कितनी दूर है एकेडमी? बेटे 3 से 4 किलोमीटर है आईएसबीटी से।
हाँ। सनी कह रहा है सर अभी तो बताया था कि मैनी और मच प्रोनाउन है। सनी, यही तो खेल है, इसीलिए तो इंग्लिश रटा नहीं जा सकता, इसीलिए तो थोड़ा सा समस्या है। अभी बताता हूँ, आपका डाउट करेंगे दूर। वी हैड अ फ्रेंडली डिस्कशन। देखिए एस आई ओ एन, जिस भी वर्ड के लास्ट में एस आई ओ एन लगेगा वो क्या होता है दोस्त? नाउन होता है। तो डिस्कशन क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, एयरफोर्स ने पूछा था कि डिस्कस का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो डिस्कस का नाउन फॉर्म डिस्कशन ही होता है। ठीक है, अब नाउन कैसा डिस्कशन? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो एडवर्ब होता है। नहीं, गलत बात है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। देखो ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट अ लवली चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? ये नाउन है। कैसा बच्चा है? बहुत ही प्यारा। तो लवली इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। रिंकू हिट 6 फोर्स। फोर्स कितने? 6 चौके। तो फोर्स जो है यहां पर वो क्या है? नाउन है। और 6 चौकों की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। कंट्री क्या है दोस्त? नाउन है। कैसा कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। विच टीचर डू यू लव। टीचर क्या है यहां पर? नाउन है। कौन सा टीचर? विच। विच इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, इसमें से, इन 5 में से किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी, इन 5 में से किसी को कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? डेवलपिंग वर्ब, हाँ यही तो क्वेश्चन आना था। अब कई बच्चों को क्या लगेगा कि इज यहां पर जो है वो वर्ब है, तो ये भी, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया होगा, ये मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी आर्टिकल आता है क्या? सोचने वाली बात है। तो अब तुम्हारे कुछ डाउट दूर कर देता हूं। ठीक है भाई, ऐसे डाउट जो तुम्हारे दिल में होंगे। डाउट्स, पहला डाउट ये है कि ये जो डेवलपिंग था, अब ध्यान से सुनना, हमेशा आईएनजी को वर्ब मत माना करो। मूविंग चेयर, फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कहते हैं ना, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया, है ना। आ जाओ, देखो चेयर क्या है? नाउन। जल्दी जल्दी बोलते चलो मेरे साथ। लीव्स क्या है? नाउन। कंट्री क्या है? नाउन। फेस क्या है? नाउन। अब जो भी वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखो, मूविंग जो है वो चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये चेयर मूव कर सकती है, तो ये एडजेक्टिव होगा। फॉलिंग, पत्तियां, कैसी पत्तियां? गिरती हुई पत्तियां, ये एडजेक्टिव होगा। कंट्री, कैसा कंट्री? विकासशील, जिसका विकास हो रहा है, एडजेक्टिव। फेस, कैसा फेस? मुस्कुराता हुआ फेस, एडजेक्टिव। अब बात ये आती है कि सर क्या V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। इधर से देख लो, V1 प्लस आईएनजी जब भी किसी नाउन की इंफॉर्मेशन देगा तो वो जिरंड नहीं कहलाएगा या वर्ब नहीं कहलाएगा। उस समय पर उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, यानी कि एडजेक्टिव कहेंगे उसे। आज के बाद इस डाउट को दूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाक से जरा। अगर ये डाउट क्लियर हो गया हो तो डाउट नंबर 2 बताता हूं साथ के साथ आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा था एक बच्चा, आई लव माई ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ। क्या है इसमें समस्या? बता, इसमें क्या डाउट चाहिए तेरे को? पहले तो तू पहले ये वाला बताओ जरा। ये डाउट दूर हो गया सभी का कि V1 प्लस आईएनजी सिर्फ वर्ब नहीं होता या जिरेंड नहीं होता, एडजेक्टिव भी होता है जब वो नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, क्लियर है?
चलिए जी, तो ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा बच्चा था जिसका डाउट था, क्या था डाउट उसका? टीचर डेवलपिंग, कौन सा डाउट था भाई? हाँ, मच और मैनी का पूछा था उसने। लो जी, डाउट नंबर 2, आ जाओ अगले डाउट पे। मेरे दोन मूल रतन। हाँ जी, तो डाउट नंबर 2 क्या है सर? कि सर मच और मैनी, देख बेटे, अगर मैंने आपसे कहा मैनी वर किल्ड, बहुत सारे, बहुत बहुत मारे गए, ठीक है। दूसरा मैंने कहा मैनी पीपल वर किल्ड। इसीलिए कहता हूं कभी रटो मत, सीखते हुए पढ़ा करो चीजों को। देखो, ये हो गई वर्ब, इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैनी है और नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है, क्योंकि नाम तो है नहीं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। इसमें ये वर्ब है, अब इसका सब्जेक्ट मैनी नहीं है, इसका सब्जेक्ट है पीपल। पीपल क्या हो गया? नाउन। और जो ये मैनी जो है ना, ये पीपल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जब नाउन की इंफॉर्मेशन देगा तो वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वो यहां पर कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। अब मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मच वॉज डन फॉर हर। आपने अपनी प्रेमिका के लिए बहुत कुछ किया, तो आपने सेंटेंस बनाया मच वॉज डन फॉर हर। तो इसमें जो वॉज है ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट कौन है? मच। तो मच इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सॉरी, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट का काम करेगा, तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन है नहीं तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अगर मच के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज मच एनर्जी। अब इस सेंटेंस में एनर्जी क्या है? नाउन है। और कितनी एनर्जी? मच एनर्जी। तो मच क्या है? एडजेक्टिव है। तो रटना नहीं है। अगर मच मैनी, अगर वो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, और अगर वो नाउन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउन कहलाएंगे। अब बताओ जरा, मजा आया बात में? यहां तक कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी का भी, क्योंकि सारा मजा तब है जब डाउट जीरो होकर चले। एक बच्चा कह रहा है सर विच का भी बता दो, विच टीचर डू यू लाइक। अब मुझे बताओ, जो टीचर है वो नाउन है, टीचर के बारे में कौन पूछ रहा है? विच। तो इसका मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंडिकेट करे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे या पूछे, तो उसी को तो कहेंगे एडजेक्टिव। बस यहां ये WH वर्ड है तो इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और WH वाला दूं ऐसे एग्जांपल, यहां ले ले जरा, डाउट में ही आ जाएगा ये भी। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? ठीक है। अब तुमसे उसने पूछ लिया, एग्जामिनर ने, कि भाई एक बात बताओ, बुक, इसमें हुज क्या है? तो आप कहोगे देखो भाई, बुक तो नाउन है, नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वही एडजेक्टिव हो जाएगा। बस यहाँ WH वर्ड है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कंसेप्ट में तो सर आपके दम, दम तो हमारी हर बात में ही होता है बेटे, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा हु हा हा करने की आदत नहीं है बस। ठीक है भाई। दिस क्या है? दिस प्रोनाउन है, हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब बताओ कोई डाउट है क्या? यहां तक तो कुछ नहीं बचा। एक डाउट और बच्चा बोल रहा था, कौन सा था सर? क्लास दिस क्या बता तो दिया यार, हुज बुक इज दिस, दिस प्रोनाउन हो गया। ठीक। और ये जो पूछ रहा था, जो 5 वाला पूछ रहा था, अबे किधर गया 5 वाला?
आई लव माई ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ। देखिए मैंने जानबूझ के ये इतने सारे वर्ड लिखे हैं, मैं सिर्फ ये भी लिख सकता था आई लव माई वाइफ, ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताना था कि एक से ज्यादा वर्ड जो हैं वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं नाउन की। तुम ये रटते नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, फिर एडवर्ब से पहले क्या लगाओगे बताओ, है ना। तो इसीलिए ये सारे वर्ड जो हैं ये वाइफ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है यहां पर नाउन है। होपफुली ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। विकास गोविल सर एयरफोर्स PYQ कहाँ मिलेगा? एयरफोर्स PYQ बेटे आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो एप्लीकेशन में ही होगी, यहाँ पे तो YT पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस, क्योंकि PYQ का मतलब क्या होता है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तो आपको उसी में मिलेंगे, ठीक। हो, हाँ जी, तो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, एडजेक्टिव से आगे अगला टॉपिक देखो जरा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इंटरजेक्शन। ये थोड़ा सा इजी वाला ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरजेक्शन, अपनी लैंग्वेज में लिख के बताओ। द वर्ड्स दैट शो sudden feelings are called interjection। जो भी वर्ड सडन फीलिंग शो करते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा ओह आई हैव लॉस्ट द की। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें इंटरजेक्शन क्या कहां है, तो कौन सा वर्ड है जो आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे इंटरजेक्शन। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, इस पूरे को इंटरजेक्शन कर देते हैं, नहीं गलत बात है, ये तो सेंटेंस है, ये वर्ड कहां है, वर्ड तो सिर्फ इतना है ना, ये तो पूरा सेंटेंस कहलाएगा। और कौन सा सेंटेंस कहलाएगा बताना जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में तुम्हें फर्क नजर आना चाहिए। नेक्स्ट मुंबई इंडियंस लॉस्ट द मैच। तो अब ये दुख प्रकट कौन कर रहा है आपका बताइए इसमें, दैट इज तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आहा, अब ये ए आगे ले गया, आहा माही मार रहा है, माही इज हिटिंग सिक्सेस। तो यहां पर आहा क्या है, आहा इंटरजेक्शन। किट्टू गुज्जर कह रही हैं सर सब न्यू है यहाँ। हाँ बेटा न्यू, हर बैच में मैं नया कंटेंट, नई चीजें, आई गिव मोस्ट ऑफ द थिंग्स न्यू। अब नए सिरे से पढ़ोगे तो नया कंटेंट देना पड़ेगा ना, नई चीजें बनानी पड़ेंगी, क्वेश्चंस नए ऐड करने पड़ेंगे। सर आप, विवेक क्या कह रहा है, सर आप यहां संकल्प जैसा पढ़ा रहे हो। मेरे भाई मैं कंटेंट में कभी कमी नहीं करता, इस बार अग्नि में संकल्प जैसा पढ़ाया जा रहा है, और संकल्प 2.0 उसका लेवल नेक्स्ट आने वाला है।
संकल्प में एक ऐसी बहुत बड़ा एक बम फूटने वाला है जिसके बाद वो धमाका होगा। बस मुझे अभी एक स्टूडेंट मिला है, एक और मिल जाए। एक बेहतरीन सी हैंडराइटिंग वाला स्टूडेंट नहीं मिला, एक बच्चा तो मिल गया, एक और चाहिए अभी। हाँ जी, तो माही मार रहा है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो भाई यहीं तक रखते हैं दोस्तों, स्टॉप कर लेते हैं यहीं तक। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितना तुमने अभी तक पढ़ा, इस बार थोड़ा सा ये भी मैं अलग रखूंगा कि जितना जितना मैं पढ़ाता चला जाऊंगा उसकी प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस बीच बीच में देता रहूंगा। क्लास में यहाँ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है और मेरा 1 मिनट भी ऊपर नहीं ले जा सकता। कारण है क्योंकि अभी संकल्प बैच के अंदर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। 11 बजे से था, लेकिन तुम्हारी लोगों की वजह से मैंने उसे 12 बजे कर दिया। तो अब वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिस फ्री है सबके लिए, आप चाहो तो संकल्प बैच के अंदर जाओ और वहां पर प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो। अग्नि 2.0 के जितने बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस खरीदा है, अभी जितना मैंने यहां तक पढ़ा दिया, इसको और अच्छे से अगर आप करना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस लगातार रेगुलर लेना चाहते हो, तो इसके मैंने क्वेश्चंस जो हैं अभी 2 घंटे के बाद इसमें 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको सॉल्व करना विद मॉक के रूप में। ठीक है, तो फिर इसके बाद जैसे कल पढ़ाऊंगा 2 दिन आगे लेके, फिर उसके मॉक क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि बिना प्रैक्टिस के दोस्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे इसी समय पर 11 बजे, सारे प्रेजेंट रहिएगा। सी यू गाइस, टिल देन। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे अपना छोड़ दीजिएगा। कल मिलेंगे। सॉरी फॉर दैट टाइम, क्योंकि क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है उधर एंड पीपल आर वेटिंग फॉर मी देयर। तो जब तक के लिए मिलेंगे, जब तक। और हाँ, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैंने नंबर आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन अगेन करते हैं कि एक और नया धमाका। चलिए भी तो यहीं तक रखते हैं। और जितने बच्चे जो भी फेज 2 के लिए आना चाहते हैं, 17 अप्रैल, देखिए मैं आपको बता दूं 17 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। एक ही बैच है, दोबारा बैच नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सी यू गाइस, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।